हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स जीरो ट्यूबर यूट्यूब चैनल के अंदर। चाहूँ तो मैं की बता सकता हूँ जो आज यूट्यूबर लगे पड़े हैं कि ये ले लो, वो कर लो, ये अपडेट आ गया, आपने यहाँ से नहीं कराया तो आपको नहीं मिलेगा। आपको रियलिटी पता है और अभी भी रियलिटी नहीं पता तो आई बटन दबा के पता चल जाएगा कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ फेस कर रहा है वो कर रहा है यार कौन सी ब्रांच ले लें। मार्केटिंग के साथ साथ बड़े बड़े कॉलेजों ने जो प्राइवेट हैं उन्होंने क्या किया है, सीट बढ़ाने के लिए एक एक ब्रांच लॉन्च कर दी है। ऑफकोर्स ही बात है कि जब ब्रांच लॉन्च करिए तो स्किल्स भी नहीं आई होंगी, तो स्किल्स के चक्कर में और नई नई एक जो फैंसी वर्ड आ गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एमएल, ये सारी चीज़ों ने हमें इतना डाइवर्ट कर दिया है कि अब लग रहा है कि सारा स्कोप वही है। हमारा सारा अटेंशन जा ही रहा है ओनली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इन डीएसबीएस, सीएसबीएस, ये सारी चीज़ें हम जो बोल रहे हैं कि हमें सीएस चाहिए, हमें एआई चाहिए, हमें आईओटी चाहिए, हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, हमें ये चाहिए। बेसिकली देखा जाए हम बीटेक करने क्यों जा रहे हैं ये हमें समझ में आना चाहिए। हम बीटेक जा रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग, जो हमें ये ई कॉमन दिख रहा है ना हर जगह, हमें ये ई चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। अब इंजीनियरिंग की डिग्री के दौरान हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। अब जो ये चीज़ जो हम सीखते हैं, ये पीछे वाली चीज़ें लिखी होती हैं, कंप्यूटर साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अब आ गया वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं एरोस्पेस के अंदर देखते हैं, ऑटोमोबाइल देखते हैं, बायोटेक भी देख लेते हैं, ये थोड़ा बायो के साथ में आता है, बायो में रिप्रेजेंट कर देते हैं जो बच्चों को नहीं पता। तो देखा जाए इतनी सारी ब्रांच है तो क्या हम सब चीज़ें तो नहीं कर सकते, काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। ये पढ़ रहे होंगे कंप्यूटर साइंस के बच्चे शब्द को, जिसको पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है प्लीज़ कमेंट कर दें, हम समझ लेंगे कि 12वीं क्लास के बच्चों ने सच्ची में पढ़ाई करी है। ऑफ कोर्स उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया होगा। तो अब बारी ये आती है कि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा क्या ले, और पेरेंट्स का एक सिंपल, जैसे कल मैं एक विजिट कर रहा था तो एक पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं मेरा बच्चे ने 10वीं क्लास में ना भैया 90 स्कोर किया है और 92 समथिंग 12th में किया है। तो 12th और 10वीं के बिहा पे अब मुझे आप बता दो, मैं अननोन था ऑफकोर्स, उनके लिए 2-3 विजिट हो चुकी थी उस एरिया में। एक काम करो, आप मुझे बता दो, मेरा बच्चा बहुत होशियार है, अरे आप बोल दो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, आप बोल दो कि ये ले लो, आप बोल दो ये ले लो, आप बोल दो ये ले लो, वो कर लेगा और बड़े अच्छे परसेंटेज लाएगा और कल जाके उसकी नौकरी भी 100% लग जाएगी। एक तो माइंडसेट जो नौकरी का है वो निकाल देना चाहिए आज की जनरेशन में। आज की जनरेशन डिपेंडेंट नहीं है एक डिग्री के ऊपर, जो ये डिग्री पीछे कर रखा है। और हाँ, दूसरी बात जो आज एक बड़ा सा वो मिथ बना रखा है, इंजीनियरिंग बहुत हार्ड है, देख के लेना है, ये करना है। ऑफकोर्स सी बात है नहीं हार्ड है, जिसकी 8 बैक लगी वो भी क्लियर कर लेता है, और जिसको हल्का भी पढ़ना नहीं आता वो भी बीटेक में विदाउट बैक कर लेता है। तो बारी ये आती है कि हमें ये तो सोच दिमाग से निकाल ही देना चाहिए मिथ कि बीटेक बहुत हार्ड है। ऑफकोर्स हमारे पुराने टाइम में हार्ड थी बिकॉज ऑफ यूट्यूब वीडियो नहीं थी, लेक्चर्स नहीं थे, लिमिटेड सोर्स था। अब जब सोर्स की डिमांड हाई है तो हमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो पेरेंट्स प्लीज इस चीज को निकाल दें कि मेरे बच्चे को टफ पड़ेगा, ये मत कर, कुछ और कर ले, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है कि एक तो कॉस्टली काफी है, उसके साथ साथ कॉस्ट हमने पे भी कर दी, हमें दिक्कत आ रही होती है हमें कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, हमें कौन सी चीजें लेनी चाहिए। तो देखो यार बहुत सिंपल सा है, जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हमें सिंपल पता होता है यार हमें थोड़ा बड़ा स्कोप चाहिए तो हम पीसीएम ले लेते हैं, यार हमें मामूली नॉर्मल सा स्कोप चाहिए, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, हम वो क्या बोलते हैं बायोटेक ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है हम कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग छोड़ के हम मैथ नहीं लेके हम साइंस ले रहे होते हैं। साइंस हम क्यों ले रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमें पता है डॉक्टरी लाइन में जाना है या हमें ये करना है कि उसमें एक मेडिकल ही लाइन आएगा, मामूली नहीं बोलना चाहिए, मेडिकल आएगा। फिर तीसरा आता है कि यार हमें थोड़ा बिजनेस एनालिटिक्स समझ में आ रहा है, डेटा स्टैटिकल ग्राफ समझ में आते हैं, तो हम एक काम करते हैं कॉमर्स ले लेते हैं। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार हमें इतना कुछ नहीं करना है, हमें आगे जाके प्रिपरेशन यूपीएससी एक काइंड ऑफ एग्जाम की करनी है, तो हम एक काम करते हैं हम ले रहे हैं क्या भैया, ह्यूमैनिटीज। अब बारी आती है इस छोटे छोटे चीज़ों पे हम एकदम डिसीजन ले लेते हैं और आगे हम निकल जाते हैं, 2 साल की जर्नी हमारी खत्म हो जाती है, फिर हम अटक रहे होते हैं इस फेज में कि यार अब ब्रांच कौन सी लेनी है। पहली बात देखी जाए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो टॉप आईआईटीज हैं 23, उसके अंदर ये इतनी बकवास चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दैट्स इट। थोड़ी बहुत ब्रांच अब इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई है, वहाँ से कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद ये रही एवरग्रीन ब्रांच जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। आज की डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई नाम ही नहीं ले रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ही नहीं ले रहा, कम्युनिकेशन का कोई नाम ही नहीं ले रहा, आईटी का कोई नाम नहीं ले रहा, सिविल में कोई जाना नहीं चाहता। सिविल तो मतलब ऐसा लग रहा है सही में खत्म हो गई है, डबल ई में कोई जाना नहीं चाहता। बायोटेक में लोग बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स सी बात है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, और फिर लास्ट में हमारा आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसके अंदर भी लोग अभी इंटरेस्ट लेना थोड़ा थोड़ा शुरू
कर रहे हैं, बोलते हैं कहाँ ही बचा है। अब आप एक लॉजिक लगाओ, ऐसा तो होगा नहीं कि गाड़ी बनना बंद हो जाएंगी। ऑफकोर्स ही बात है, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो बोलें कि गाड़ी बनना बंद हो गई भैया, ईवीज आ गए। ऑफकोर्स ही बात है, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी हो रही है, ऑटोकैड का यूज अभी भी होता है, अपग्रेड मॉडल हो गया, डिजाइनिंग तो अभी भी चाहिए भैया। वो तो एआई बना देगा, ऑफकोर्स एआई बना देगा, पर एआई को चलाने के लिए एक ह्यूमन चाहिए ना, जिसको नॉलेज हो। जो एआई एरर देगा वो सही करने वाला होगा कौन? आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट। अब बारी आती है भैया, अभी अब हम हमारा आईआईटीज में तो नहीं हो रहा, और हो रहा होता तो हम आपकी वीडियो देख ही क्यों रहे होते? ऑफकोर्स ही बात है। अब बारी आती है, हम ये टियर 2, टियर 3 या टियर 1 के अंदर हम टच करने वाले एडमिशन लेने आते हैं कॉलेज में, तो उसके अंदर हमें ये सारी ब्रांच दिख रही होती है। तो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? CSE, AI, ML, AIDS, CSB, मशीन लर्निंग, DS देख रहे हैं, BS देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, IoT। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें एडमिशन लेंगे आपका सक्सेस रेट नहीं होगा, या फिर इसमें लेंगे इसमें ही होगा, या मुझे यहाँ से कोई कमीशन एंड वीडियो बन चुकी है कि हमें प्रमोशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप एक सीधी बात देखिए, सारी दुनिया भागे जा रही है, ये लेना है, इस वाले फील्ड में जाना है, कोई इस तरफ देख ही नहीं रहा है, कोई इस तरफ देख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ मैंने 100% इसके लिए रखा है, जब शॉर्टेज पड़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, ऑफकोर्स ही बात है। आप मुझे लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डिमांड हाई है तो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू भी हाई होगी, पर जब डिमांड हाई है पर सप्लाई जो हमारी है वो लो है, तो किसी को भी लेने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं इसका ही बच्चा इधर डिप्लोमा करके इधर आ रहा है। तो देखा जाए पहले क्या होता था, इसका बंदा डिप्लोमा कर लेता था, CS का कुछ कोर्स कर लिया, उसके बाद वो इधर शिफ्ट करता था। तो वही दिक्कत हो रही है। तो चॉइस करने में अब बारी आती है बच्चों को, मैंने रियलिटी बता दी कि कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शनिंग हो रही है। और दूसरी बात रही ना, ये सारे बच्चे जब प्लेसमेंट में बैठ रहे होते हैं ना, ये सब एक ही जगह प्लेसमेंट में बैठ रहे होते हैं, एक बॉक्स होता है। आपका क्राइटेरिया, आपकी CGPA इतनी है, आपकी 7.5 प्लस है, आपकी 8 टच है, तो आप चलो एलिजिबल हो। माइक्रोसॉफ्ट ये थोड़ी बोलेगी अरे नहीं डेटा साइंस वाला नहीं लेंगे, अरे आपने कंप्यूटर साइंस कर रखी है आपको ही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज आ कोर ब्रांच, दैट्स वाई कि हम लगे पड़े हैं, हमारे मुंह पे आ चुकी है CSE ले लो, CSE ले लो, CSE ले लो। नो, आप मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, आप ECE बोल सकते हैं, EEE बोल सकते हैं कि इन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और आप थोड़ा पास्ट में जाइए, जो आपके पेरेंट्स ने कर रखा है वो इसी ब्रांच से हैं और इतना अच्छा कमा रहे हैं, आई थिंक इनके साथ भी नहीं है। पर इसमें हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक टियर 1 में, टियर 2, टियर 3, टियर 4 में भी चलते हैं। टियर 1 को हटा दें, GFTI को टच कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 1.1 आ जाएगा। तो देखा जाए उन सब में से 1-2 बच्चों का प्लेसमेंट हो जा रहा है, जहां एक पूरी ब्रांच के अंदर 280 के बच्चे के आसपास हैं, उनमें से एक बच्चे का से लेके 3 बच्चों का हो भी गया, तो उससे आपका फायदा क्या हुआ? जब इसके अंदर 60 बच्चे हैं, 60 में से 59 का हो जा रहा है, एक का नहीं हुआ, उसको देख के जज क्यों करना? ऑफकोर्स ही बात है। अब आप पढ़ोगे ही नहीं, आप ही बताओ, आप जिस क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, जिस क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, क्या सब टॉपर थे? ऑफकोर्स ही बात है। तो बिकॉज जबकि सबका माइंडसेट डिफरेंट होता है। वैसे अब बारी आती है भैया, अब चलो ये तो हमें समझ में आ गया, अब ये बताओ कि ब्रांच हमें लेनी कौन सी है, बेटर कौन से? यार भैया हट के हुए, चलो आओ फिर कर देते हैं वो क्लियर। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो 10वीं में 90% है, रट क्या है यार, आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, चीज़ें आ गई, अच्छी बात है। आपके 12th में इतने अच्छी बात है। आपने जब JEE दिया तो आपने देखा कि आपको कितने स्कोर किया, स्कोर कार्ड कितना अच्छा है, अच्छा उसमें भी भैया हमारे 85 है, 75 है, ऐसे आ चुके हैं लमसम, तो हम क्वालिफाइड हैं। तो इसका मतलब देखा जाए, अब हम देख रहे होंगे कि अब हमें मजा किस में आ रहा है। अब एक बात बताओ, बच्चा इतना पैनिक कर रहा है, चीजें कर रहा है, यूट्यूब पे चीजें नहीं मिल रही हैं, तो क्या काउंसलिंग करवा लो, हमसे एडमिशन ले लो, पैसा ले लो, टेंशन मुक्त हो जाओ, पहले एडमिशन लेके बैठ जाओ, बंद गए भाई। जब यार रिलेशनशिप के अंदर 2 महीने के अंदर चेंज हो सकता है बंदे का माइंडसेट, तो ये मुझे बता दो, 1 सेकंड की बात है, क्या आप एडमिशन 4 महीने पहले ले रहे हो, क्या जब माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता? वो तो रिलेशनशिप करियर की बात होती है, वो तो पूरी जिंदगी में चलना है, वो हम 2 महीने में बदल देते हैं, ये तो बस 4 साल की बात है। अब बारी आती है, देखो हम क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी गलती जो हमारी हो रही होती है, ठीक है, अब बारी दिक्कत ये हो रही होती है कि हम पैनिक कर देते हैं। फेब के बाद जैसे ही हमारे एग्जाम कंप्लीट हुए, हमने फेब कंप्लीट किया, जैसे ही हमारे एग्जाम कंप्लीट हुए, हम लोग जाते हैं कि यार हमें एडमिशन लेना नहीं हो रहा है, 10वीं में आ गए पर हमने JEE नहीं निकाल पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, फलाना ढिमका। बारी आती है अब जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, मार्च गया, अप्रैल गया, मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त मिड, वो भी 15 अगस्त गवर्नमेंट पोर्टल बोल रहा है लमसम। अगस्त के बाद सितंबर से ही कितनी भी कोशिश कर लो, सितंबर से ही आपके सेशन स्टार्ट होगा, सितंबर के आगे हो ही नहीं सकता। आप लिखे ले लो, ये मेरी, अरे भाई हमने भी बीटेक करी है तो हमें पता है ना। अब बारी, हम काउंसलिंग कराते हैं तो हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अब फरवरी के बाद से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो किस चीज़ पे कि यार 50,000 दे दो, 6 लाख रुपए दे दो, इतना दे दो, एडमिशन ले लो। नहीं, गधे मत बनो।
इस बीच में आप क्या कर सकते हो, देखो काउंसलिंग स्टार्ट होगी हमारी, अभी क्या चल रहा है मई की, तो हम देख रहे होते हैं कि मई से लेके जून के मिड तक हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे होंगे। तो हमारे पास कितना टाइम है, मई 10 दिन 5 दिन मई के बचे हुए हैं, जून में 5-10 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन, तो लमसम 20 दिन हमारे पास है। तो हमें 20 दिन के अंदर हमें क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, सब छोड़ दो। ये जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन पास्ट वीडियो आई बटन पे, उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा रियलिटी यूट्यूबर की, और हमें क्या क्या चाहिए चीजें जो हम क्या करें लिंक कर सकें किसके साथ, रजिस्ट्रेशन। और मान लो आपने नहीं कर रखा है रजिस्ट्रेशन, आपको नहीं पता कि आपको आपकी जेई रैंक अच्छी नहीं है, 10वीं में 12वीं में अच्छे नहीं, इनमें भी अच्छी नहीं, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गूगल फॉर्म आ रहा है, उसमें फॉर्म फिल करें, आपको हम बता रहे होंगे आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे प्रोसेस। कोई भी हम आपसे फालतू चार्ज जैसी चीजें नहीं कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। अब बारी आती है जब हमारे पास इतना टाइम है, इस टाइम पीरियड में हमें एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि यार हमें किस में टाइम अच्छा लग रहा है। 15-20 दिन के अंदर हम अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 3 दिन के अंदर लड़की पसंद आ सकती है, तो यार इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट हमें निकालना है कि हमें कंप्यूटर साइंस समझ में आ रही है, हम इसकी डिटेल निकाल सकते हैं। एक दिन बैठोगे डिटेल में, तुम पूरी ब्रांच नाप दोगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या हो रहा है, रिलेशन में जो भी आपके है, बाहर कोई है, यहाँ पे है, वेन डायग्राम पढ़ा था ना, वो पढ़ा था ना, ऐसे करके वेन डायग्राम पढ़ते थे क्लास में, इसमें कौन सा आ रहा है एरिया, तो सारे जोन देखो ना यार, जो सबसे सब इसका सेट क्या है, चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब ये सब हो जाएंगी तो इधर भी आ जाओ भैया, इससे भी देख लीजिए। चलो हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस चीज़ को रख लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा ये फैंसी लग रहा है ये चीज़ें, पर मैं मेरी थोड़ी प्रेफरेंस रहती है कि यार इस तरफ और इस तरफ और इन तरफ थोड़ा जाया जाए, ये चीज़ें थोड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये एक एडिशनल कोर्स के हिसाब से हो सकता है, कोर में आप इसमें पढ़ाई कर लो, आपको इसमें नहीं मिलता तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये भी बहुत सही ब्रांच है। अब देखो क्या मिथ बना रखा है, एमई को हम बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएससी को बोलते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये प्राइवेट कॉलेज क्या कर रखा है, कंप्यूटर साइंस। डिग्री तो इंजीनियरिंग की मिलेगी तो ऑटोमेटिक सीएससी हो गई ना, तो बेवकूफ क्यों बन रहे हो यार, ये सब ब्रांच एक है। अब बारी आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EEE, ECE, IT, सिविल, EC और EE, और बायोटेक हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारी ब्रांच को एक्सप्लोर करो। अब देखो कि जो बच्चा 8वीं क्लास में आपके अंदर था मर तो नहीं गया, सपने देखना बंद तो नहीं कर दिए, अब उसको जिंदा करो 15 दिन के अंदर। अब समझ में आ गया, अच्छा इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं भैया, पागल बना दिया। 6 महीने कोर्स के अंदर हम AI एक्सपर्ट हो जाएंगे, अरे ये करने के बाद हम ये हो जाएंगे। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से मैन या क्या वुमेन जो भी हो परफेक्ट होता है। अब बारी आती है कि अब हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, रोड मैप हमें मिल गया, हमें ब्रांच में पता चल गई कौन सी करनी, टेंशन खत्म हुई। 4 साल डेडिकेटेड होके आप कोई सी भी ऑप्ट कर लीजिए, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने माँ बाप को प्राउड कर पाएंगे, और जो भी आप अपने फ्यूचर में सपने देख रहे हैं उसे फुलफिल कर पाएंगे। अब यही हमें सब कुछ दे देगा, फिर हम करेंगे क्या। अब हमें इसके साथ साथ अपनी स्किल्स पे जरूर ध्यान देना है, 100% देना है कि हमें सीखना क्या है, हमें कम्युनिकेशन तरीका क्या होता है, हमें बात कैसे करनी है, हमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। स्किल सेट में आता है तभी जाके ये हमें ब्रांच लेने के बाद फायदा होगा, वरना ये नहीं है कि भैया मैथ पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, नो नीड, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। आप इसे लेने के बाद आप स्किल मैनेजमेंट करते हैं, हैकेथॉन्स में जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको रोड मैप देते रहेंगे। आप अपडेट रहना स्किल 0 to 1 से, बिकॉज हम काउंसलिंग चैलेंज नहीं है, हम इसमें इसके लिए आए कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो आई बटन में आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। तो हम इस वीडियो को समराइज कर देते हैं, क्या पैटर्न रहेगा कि आपको पता चलेगा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या अपडेट आने वाला है, सारी चीज़ बता दी, कैसे ब्रांच ऑप्ट करनी है। पहले 15 दिन का रूल लगाइएगा कि इस पे टाइम लगाएं, फिर इस पे लगाएं, फिर अपने इनर सोल को देखें कि यार ये हम कर पाएंगे, दैट्स इट, ले लें। उसके बाद अपने आप से 5 बार बाय जरूर पूछ लेना कि ये क्यों 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 क्यों, कि इतने बार जब क्यों पूछ लेते हो, लिखा होता है पेपर में, तो हमें समझ में आ चुका होता है हम क्यों कर रहे हैं। और उसके साथ ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, आराम से डिग्री हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। 12वीं के बाद टाइम ऐसे निकलेगा जैसे कि हाथ में रेत पकड़ रखी होती है, वो रुकेगा ही नहीं, ऑफ कोर्स ही बात है। और ये सारी चीज़ें हमें अपनी समझ में आनी चाहिए। 15 दिन का एक गैप लेना है और उसमें बेसिकली शांति से समझना है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। जो मेरे इंटरेस्ट के साथ अपनी चेक लिस्ट बना लीजिए। थोड़े दिन के अंदर हम एक चेक लिस्ट अपलोड करेंगे बाय वाले, जो एक फोटोज़ के पोस्ट में आ रही है, जो पोस्ट का ऑप्शन नहीं आता यूट्यूब पे, अरे जानते हैं भैया हम जैन जी हैं, ऑफ कोर्स ये बात है। और जैन जी का फ़ायदा उठाएं, AI का फ़ायदा उठाएं और करें अच्छे से स्किल्स। और समझ में आ चुका है कैसे ऑप्ट लेना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पैनिक वाली बात नहीं है। आपका 10वीं में नंबर कम है, 12वीं में कम है, आपने जेई नहीं दिया है और दिया भी है, क्या करना है, फॉर्म फिल कर सकते हो। इफ़ आपने जेई नहीं दिया है तो प्लीज़ आप स्किल 0 to 1 के इंस्टा के DM में, इसके कमेंट में कि भैया मुझे बता दो, तो आपको DM या पर्सनली रिप्लाई मिल रहा होगा, विदाउट किसी भी टेंशन की कि हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे, ये चीज़ें कर देंगे। हम ऑफ कोर्स चार्ज नहीं करेंगे, कोई भी फालतू का चार्ज हम नहीं करना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी लर्निंग करते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।